उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के थाना भवन में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए रालोद सुप्रीमो अलग ही अंदाज में जनता से रूबरू हुए। पिता के निधन के बाद आई परिपक्वता उनके बयानों और आचार विचारों में देखने को मिली। जनता ने जयंत चौधरी का जमकर उत्साह भी बढ़ाया। अपने संबोधन में जयंत पूरी तरह से बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। वे जयंत चौधरी से खुश शामली जिले के समर्थकों ने उन्हें मंच पर पहुंचकर करीब 12.5 लाख रुपए पगड़ी, चांदी का हल और तलवार भी भेंट किए। थाना भवन में रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने बीजेपी पर इशारा करते हुए कहा, वे लोगों को अलग अलग जातियों में बांटकर सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भाईचारा सम्मेलन कर रहे। कानून में 14 दिनों में गन्ने के भुगतान का प्रावधान है, लेकिन सीजन बीतने के बाद भी भुगतान नहीं मिल रहा। यूपी में किसानों को कुचला जा रहा और नौजवानों की नौकरी छीनी जा रही। गन्ना मंत्री अपने क्षेत्र में किसानों का न्याय नहीं कर पा रहे। रालोद सुप्रीमो ने कहा, योगी को बुलडोजर चलवाने का शौक है, लेकिन खास बात है किसी भी पूंजीपति व अमीरों को कटघरे में नहीं खड़ा कर पा रही है। योगी 5 साल में 3% जनता को भी नौकरी नहीं दे पाए। जयंत ने कहा, बछड़े खातों का नाश कर रहे हैं और योगी जनता का नाश कर रही है। योगी के कैराना दौरे पर भी निशाना साधा। रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने 8 नवंबर को शामली जिले के कैराना में होने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कल बाबा जी भी आ रहे हैं, हो सकता है बाबा जी का कोई बड़ी घोषणा करे, लेकिन मुझे लगता है वह सिर्फ औरंगजेब को गाली देकर चले जाएंगे। कैराना पलायन की बात नहीं करेंगे। उन्हें किसानों के दर्द का कोई भी अनुमान नहीं। योगी कभी खेत में नहीं गए, वो तो सिर्फ बछड़ों में घूमते थे। योगी जी गरीब आदमी पे यूएपीए लगाना चाहते हैं, बुलडोजर चलवाना चाहते हैं लोगों के मकानों पर, लेकिन एक भी दिन, एक भी तारीख 5 साल में हमने और आपने देखा है, आप भी गवाह हो, एक ऐसी तारीख, एक ऐसा पल नहीं आया कि योगी जी ने किसी पूंजीपति को या बड़े आदमी को कटघरे में खड़ा किया हो, क्या गरीब आदमी का पक्ष रखा हो, किसान का पक्ष रखा हो। अगर योगी जी चाहते तो यहां जो गन्ना किसानों का बकाया है, क्या सोचते हैं आप? अगर मंत्री जी दिल खोल के काम करते, अगर इनकी इच्छा शक्ति होती, अगर सरकार में किसान के दर्द और पीड़ाओं को समझने वाले लोग होते, चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो, तो ये नौबत नहीं आती। क्या करना है उनको? कानूनी दाव पेच सब मालूम है। कानून सख्त है। कानून में तो प्रावधान 14 दिन का है। कानून में ब्याज का प्रावधान है। एक कानून चौधरी साहब के समय का बना था, जो मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। उस कानून में तो यह भी लिखा था कि कोई मिल मालिक अगर जो है भुगतान समय पे नहीं करता बार बार, तो उसकी मिल भी सरकार एक्वायर कर सकती है। वह कानून उन्होंने खत्म कर दिया मोदी जी। लेकिन अभी भी कानून है। अगर ये चाहते तो किसानों को समय पे भुगतान हो सकता है। योगी जी कल आ रहे हैं, हो सकता है कल डेट पे कुछ छूट और दे दें, हो सकता है बिजली की कोई बात कर दें। मुझे ज्यादा विश्वास तो नहीं है, वो तो औरंगजेब को गाली देकर चले जाएंगे। वो कैराना पलायन पे कहेंगे, लिखवा लो मुझसे, उसके अलावा कुछ नहीं कहने के। गन्ने पे कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे हमने गन्ने पे इतना जो है पैदावार करा दिया। कभी खेत में तो गए नहीं वो तो बछड़ों के बीच घूमते हैं, खेत में तो गए नहीं। तो जैसे ये खेती का भी नाश कर रहे हैं, ये जो छुट्टे घूम रहे हैं खेतों में, ये भी तो नाश कर रहे हैं, किसान का नाश है। और ये सत्ता में बैठे तो ये भी आपका नाश कर रहे हैं। तो छुटकारा लो, इनका इलाज करो। एक एक दिन बहुत कीमती है। अब वक्त नहीं बच रहा, 4 महीने नहीं बच रहे, एक एक दिन बहुत कीमती है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझसे मिलने की होड़ मत करना, दिल्ली की दौड़ छोड़ दो। कोई टिकटार्थी अगर टिकट चाहता है हासिल करना, दिल्ली आना बंद करे, गांव में जाए, क्षेत्र में जाए, किसानों में जाए। भाई आप मेरे भाई से बात है।
चेहरा पीछे करो भाई, दोस्त उसके तुझे आराम से बहुत सारे संसाधन हैं जो आज दिक्कत होल्डिंग पे प्रचार पे याद मोदी जी जब पूजा पाठ करते हैं दूसरे राज्य में, उसका भी सीधा प्रसारण करने के लिए यूपी सरकार अपना पैसा लगा रही है। गाँव में रथ दिखाए जा रहे हैं, सरकार को अगर आप किसी भी रोक लगाओ तो हजारों करोड़ बच जाए। सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ सकता है और कई तरीके हैं कि आज इस फिजूल खर्चे को अगर हम रोक देंगे तो आम नागरिक को लाभ सरकार है, छोटी सरकार है, तो वो कहती कि हमारे से ज्यादा किसी ने आज तक काम नहीं किया, कोई सरकार ने काम नहीं किया। 70 साल कांग्रेस में छोटे छोटे कृषि आधारित उद्योग है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम करते थे लोग, उनके काम चौपट, स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है, सेंसेक्स बढ़ता जा रहा है। देश के 200 सबसे बड़े जो उद्यमी हैं उनका जो बैंक है वो दुगना होता जा रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग का, गाँव में रह रहे मजदूरी करने वाले लोगों की हालत बहुत बिगड़ गई। 70 साल में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, पहली बार सत्य बोल रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने करके मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है, के दाम घटाए हैं, 50 रुपए बढ़ाकर 5 से 10 रुपए बढ़ाए हैं, घटाए हैं। इसका आपका क्या कहना है? एक छोटा कदम आगे हिमालय चल जाए। इन्होंने खुद जो है बेरुखी के साथ काम किया। 5-6 साल में महंगाई भी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था भी चौपट। 200% आपने बढ़ाया रेट और 5-10% चुनाव की संख्या पे घटा दिया। और मैं तो मानता हूँ जैसे कर रहे हैं 4 महीने में आप देखेंगे रोज 20-30 पैसे बढ़ जाएंगे और जितने घटाए 5-10 रुपए हालात ये। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।